अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा कि किस तरह से अपने बजीज पैरट या किसी और बर्ड को ब्रीडिंग मूड पर ला सकते हैं, यानी कि बर्ड्स को हीट पर कैसे लाएं। क्योंकि जब आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे तो ख़ास तौर पर मेल फीमेल को मेटिंग की तरफ फोर्स करेगा और आपका पेयर जब मेटिंग कर लेगा तो उसके बाद वो अंडे लगाएगा तो आपके पास भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको मैं ऐसे 6 तरीके बताऊँगा जिनको मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, यानी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आज की ये वीडियो है। तो जो 6 के 6 तरीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे आखिरी तरीका और छठा तरीका है वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उस पॉइंट को आप लाजमी सुनिएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तरीके की, तो वो ये है कि आपने जो जैतून का तेल होता है जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, उसका 1 चम्मच 1 किलो बाजरे के अंदर डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। क्योंकि ये जो जैतून का तेल होता है काफ़ी गर्म होता है, इससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आएंगे क्योंकि उनके अंदर गर्माश पैदा होगी, बर्ड्स के वो वाले हार्मोन्स डेवलप होंगे जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग की तरफ लाते हैं। और इसके साथ आपने एक कैप्सूल यूज़ करना है जिसको हम इम्यून कैप्सूल कहते हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने 400 mg वाला एक कैप्सूल ले लेना है और 1 किलो बाजरे के अंदर आपने ये एक कैप्सूल डाल लेना है। बेसिकली इस कैप्सूल के अंदर भी एक ऑयल होता है जिसके अंदर विटामिन ई होता है जो कि आपके बर्ड्स को जल्दी ब्रीडिंग की तरफ लाता है। यानी कि 1 किलो बाजरे में एक इम्यून कैप्सूल और 1 चम्मच जैतून का तेल डालना है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और वो बाजरा अपने अपने बर्ड्स को देना है। याद रहे कि ये जो ऑयल है या कैप्सूल है ये आपने सीड मिक्स के अंदर नहीं डालना, क्योंकि सीड मिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं बर्ड्स उनका छिलका नहीं खाते, सिर्फ अंदर से दाना निकाल के खाते हैं। इसलिए जो बाजरे का इस्तेमाल है वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को पालक, मेथी या लहसुन में से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो हफ्ते में एक बार यूज़ करवानी है, क्योंकि पालक के अंदर आयरन और मैग्नीशियम होता है और जबकि मेथी और लहसुन के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग के मूड को चेंज करती हैं और आपके बर्ड्स हीट पर आते हैं। लेकिन एक बार आपको मैं यहाँ बता दूं कि पालक, मेथी आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक से ज़्यादा बार नहीं देनी, वरना आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं। तो ये थे 2 तरीके। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि है सनलाइट। यानी कि अगर आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगेगी तो आपके बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि जब आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगती है तो उनके अंदर विटामिन डी बनता है जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कॉकटेल को देखा हो तो अगर वो सर्दी की वजह से सुस्त होकर बैठा हो और उसको अचानक से धूप लगना शुरू हो जाए तो जो मेल होता है ख़ासतौर पर वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और फीमेल को मेटिंग की तरफ फोर्स करता है। इसलिए जो सनलाइट होती है आपके बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बर्ड्स को सनलाइट लगती है तो उनको विटामिन डी के किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बर्ड्स का इंडोर केज है, यानी कि कमरे में आपने बर्ड्स रखे हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो पुराना बल्ब होता है, मैं अक्सर वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, वो अपने बर्ड्स के केजेस के सामने आप लगा सकते हैं और सुबह के वक्त और शाम के वक्त अगर आप उसको 1-1 घंटा ऑन रखेंगे तो आपके बर्ड्स के लिए ये आर्टिफिशियल सूरज का काम करेगा। इसके बाद चौथा तरीका, जो कि मल्टीविटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम के बारे में है, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी होगी या मल्टीविटामिन की कमी होगी तो फिर भी आपके बर्ड्स हीट पर नहीं आएंगे। क्योंकि जब बर्ड जंगल में होता है तो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खाता है जिनको हम केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कैल्शियम और मिनरल्स के लिए कुछ मेडिसिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं। कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी सिरप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और मल्टीविटामिन के लिए अपने बर्ड्स को आप वाइटालिन सिरप दे सकते हैं। और मिनरल्स के लिए अपने बर्ड्स के केज में आप नमक लाजमी रखें, जो नमक का ब्लॉक होता है लाल कलर का, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये भी अपने बर्ड्स के केज में आपने रखना है। और जो कैल्शियम ब्लॉक होता है वो भी केज में आपने लाजमी रखना है। अगर आपको कहीं से कटल फिश बोन यानी कि समुद्री जाग मिले तो उसका भी एक छोटा सा टुकड़ा अपने बर्ड्स के केज में आप रख सकते हैं, ये आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे कैल्शियम ब्लॉक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आप कैल्शियम ब्लॉक घर पर बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, इस वीडियो के बाद आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो इसके बाद पांचवा तरीका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सॉफ्ट फूड के बारे में है। क्योंकि अगर आपने बर्ड्स को आप अच्छी सॉफ्ट फूड देंगे जिससे आपके बर्ड्स की न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी तो आपके बर्ड्स खुद ब खुद ब्रीडिंग की तरफ आएंगे, उनको किसी भी सप्लीमेंट की या किसी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड्स को आप उबली हुई गंदम दे सकते हैं, जैसा कि हम गर्मियों में अपने बर्ड्स को भिगोई हुई गंदम देते थे, लेकिन अब आपने अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम देनी है। इसके नेक्स्ट दिन अपने बर्ड्स को आपने उबले हुए चावल देने हैं। उसके बाद आपने अपने बर्ड्स को उबली हुई छली इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि ये छली या कॉर्न होती है ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, उनकी अच्छी कलरिंग के लिए और उनके अच्छे साइज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें तो अपने बर्ड्स को उबले हुए काले चने दे सकते हैं और साथ में जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वो भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब टॉपिक्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं और इन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं।
अब सबसे लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। और अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। जो हमारा छठा और आखिरी तरीका है वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स के सीड मिक्स के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आएंगे। यानी कि आपने अपने बर्ड्स का जो सीड मिक्स होता है उसके अंदर सनफ्लावर सीड्स की जो क्वांटिटी है आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, यानी कि सूरजमुखी के बीज आपने उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा डालने हैं, और साथ में आपने बंग के बीज डालने हैं। बंग के बीज आपको पिंसार की दुकान से मिल जाएंगे और बर्ड्स की शॉप से भी मिल जाएंगे। इनके अंदर ओमेगा होता है जो कि आपके बर्ड्स को जल्दी हीट पर लाता है। दोनों सीड्स आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने, वरना आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी आ सकती है। आपने 1 किलो के अंदर 100 ग्राम सनफ्लावर सीड और 1 किलो सीड मिक्स के अंदर 100 ग्राम बंग के बीज डाल लेने हैं। उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। तो ये थी आपके बर्ड्स को हीट पर लाने की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन नहीं की तो आपके लिए मैंने नेचुरल वैक्सीनेशन की वीडियो बना दी है, उसको राइट वाली साइड पे लगा दिया है, उसको क्लिक करके लाजमी देखें। और लेफ्ट वाली साइड पे जो वीडियो है अगर आपको लगता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो देख लें, वरना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने कैल्शियम ब्लॉक वाली वीडियो बताई थी उसको आप लाजमी देख लें। और दरम्यान में बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।